मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने 24 घंटे में सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर बैनर हटाने का दिया निर्देश। लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बतलाया कि आदर्श आचार संहिता के पालन के तहत राज्य के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में सरकारी भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए चुनावी संबंधी पोस्टर और बैनर को हटा लिया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर बैनर भी हटाए जाएंगे। उन्होंने बतलाया कि अगले 48 घंटों के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाट बाजार, मॉल, पेट्रोल पंप जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों एवं नेताओं के पोस्टर, बैनर भी हटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से 72 घंटों के अंदर निजी मकान दुकानों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटा लिया जाएगा। चुनावी घोषणा होने के बाद CEO कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बतलाया कि आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर अब किसी भी प्राइवेट मकान और दुकान पर पोस्टर, बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से अनुमति लिए बिना इस तरह के बैनर, पोस्टर लगाना अवैधानिक होगा। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। उन्होंने बतलाया कि राज्य में मतदान को लेकर कुल 17,392 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र में 11,162 बूथ और ग्रामीण क्षेत्र में 66,230 बूथ स्थापित किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार 1500 मतदाताओं के वोटिंग के लिए एक बूथ स्थापित किया जाना है। राज्य में 447 बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, जबकि राज्य में 12 बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या 1600 से अधिक है। ऐसे बूथों पर अतिरिक्त बूथ स्थापित किया जाएगा। साथ ही बुजुर्ग लोग जो वोट देने के लिए वोटिंग स्थल पर जाएंगे, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगी। पटना में 1 जून को वोटिंग होगी। बिहार में प्रथम चरण में 4, दूसरे में 5वें में 5 और छठे में 7वें में 8 सीटों पर वोट पड़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जल्दी ही एक नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। इस वेबसाइट पर अफवाह बनाम सच्चाई समेत कई बातों के बारे में बतलाया जाएगा। इस बार चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना होने तक चुनाव प्रक्रिया कुल 82 दिनों में पूरी होगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया होगी। देश में आम चुनाव की सबसे छोटी मतदान अवधि 1980 में थी, जो 4 दिनों में हो गया था। जम्मू कश्मीर को बता देंगे तो सबसे लोएस्ट मतदान बिहार में इसको हम लोग को बढ़ाना है। ऑल इंडिया एवरेज 67.4 है और बिहार में 57.3 है। इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा छलांग मारना है। इसके लिए हम लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आइडेंटिफाई किया है कौन कौन पोलिंग स्टेशन है जो हमारा एवरेज को नीचे कर रहा है। वो सब पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करके स्पेशल स्वीप प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं, अपील करते रहे कि आप लोगों से तो लगातार हमारा मुलाकात होते रहेगा। जब तक लोग बाहर आके मतदान नहीं करेंगे, हमारा लोकतंत्र सदृढ़ नहीं रहेगा। संसार में 80% के आसपास मतदान होता है और कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बिहार में इतना कम होना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने आ रहे हैं सर? वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सर, एक सवाल ये है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उन्हें इस बार चुनाव में मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला। कुछ क्लियर मतलब क्लैरिटी दे दीजिए। कोई FIR नहीं, मैं बता रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने यही बोला, जो भी कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स है उसके लिए नो योर कैंडिडेट नाम से एक ऐप बना है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का आलोक में सारे कैंडिडेट को भी 3 बार
इलेक्शन नोटिफिकेशन उनका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद 3 बार उनको न्यूज़पेपर में टीवी के माध्यम से बताना पड़ेगा उनके खिलाफ क्या क्या केसेस हैं। इसी तरह से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा क्यों हमने इसी कैंडिडेट को चुना जबकि बाकी कैंडिडेट्स था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। ये भी 3 बार उनको अनाउंस करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा। ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है अभी भी अवेलेबल है। सर एक इसी से जुड़ा हुआ है कि एमपी एमएलए कोर्ट में अभी तक कितना मामला पड़ा हुआ है जो ये डिटेल मेरे पास है। सर बुजुर्ग मतदाताओं को वो पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए कोई प्रबंध चुनाव यस ये प्रबंध करेंगे 24 घंटे के अंदर टोटल रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप से और पीडीएस की दुकान से मोदी की तस्वीर हट जाएगी पीएम मोदी। हाँ, ये बड़ा सवाल है सर, हर जगह उनकी फोटो है, इसीलिए कह रहा हूँ। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें 24 घंटे लेकिन और अगले 24 घंटा मतलब 48 घंटा टाइम है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है उन लोगों के लिए सेकेंड डे एंड तक टाइम है, उससे भी हटना पड़ेगा। और थर्ड में हम लोग का प्राइवेट प्रॉपर्टी हर जगह नीतीश कुमार की तस्वीरें लगी है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन सूचित कर दिया है कि भाई आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ से हटाया जाएगा उसका पैसा रिकवर कर देगा। सर 7 फीट अलग से पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे सर। किसके लिए? महिलाओं के लिए स्पेशल आपने कहा था पोलिंग स्टेशन बनाए गए। देखिए वो तो पहले इलेक्शन में हमने ट्राई किया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इस बार ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमने ये बोला आपको कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 सभी महिला, इंक्लूडिंग जो पुलिस है, सिक्योरिटी में जो रहेंगे वो भी महिला रहेंगे। मतलब कंप्लीटली महिला द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन। ये सर एक लास्ट ये जो आपने बताया कि 35 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भेजेंगे हम लोग, तो ज़्यादा प्लान बनाएंगे, ज़्यादा सतर्क रहेंगे। अभी तो उसका फिर रिवाइज होगा ना, कैंडिडेट कैसे खड़ा किया गया है, कौन सा आया है, उस पर ये रिवाइज होते जाएगा। अभी फर्स्ट कट है, इसलिए मैं पहले ही बोला 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम लोग आइडेंटिफाई किया है, भाई इधर दारू पैसा ये सबका फ्लो ज़्यादा हो सकता है, वो 35 आइडेंटिफाई किया। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ जाए जहाँ कंटेस्ट बहुत कीन है और ज़्यादा पैसे का प्रलोभन होने का संभावना ज़्यादा है, तो उधर नाम उसका जोड़ देंगे हम लोग इस लिस्ट। सर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम या एसपी की कंप्लेंट करना हो तो कहाँ करेंगे? हमको करेंगे, आपको करना है मतलब क्या कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको बिहार में आपकी क्लैरिटी चाहिए। आदरणीय चुनाव आयोग फर्स्ट फेज में जो 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, होली का फेस्टिवल भी है, प्लस हम लोग का जो जयती चाकरी है, आज माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका मेंशन किया। बाकी पूरा देश का जो शेड्यूल है फर्स्ट के अनुसार ही इसको चरणवार रखा गया है, सेम टू सेम। तो इस बार पिछली बार से क्या आप रहे हैं जो ताकि मतदाताओं को और सुविधा हो, क्योंकि पिछली बार महिलाओं का वोट